आज हम रिव्यू करने वाले हैं एंटेक का C7 कैबिनेट। इट्स ARGB मॉडल। यू गेट 3 फैंस, रिवर्स ब्लेड फैंस, एक 140 mm का यहाँ पे फैन मिल जाता है। दिस ऑल 4 फैंस आर ARGB। यू गेट अ कंट्रोलर ऑन द बैक। पूरी कैबिनेट के बारे में अभी बता दूंगा, तो आगे क्या करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल्सो अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं देखा हुआ, वी हैव अकाउंट देयर बाय द नेम ऑफ computerhut.in। बहुत देर से कंटेंट वहां पे कर रहे हैं। यूट्यूब हमारे एकदम फ्रेश जर्नी है, सो वील सी हाउ इट गोज। इस कैबिनेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पैनल रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक लियान ली ने सबसे पहले टूललेस कैबिनेट्स इंट्रोड्यूस की थी। मैंने अभी तक सबसे पहले लियान ली की ही देखी थी। कोई और कैबिनेट भी हो सकती है। अगर आपको कोई पता है ऐसे कैबिनेट जो टूललेस होती थी 2 years बैक, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। सो उसका टॉप पैनल, बैक पैनल, फ्रंट पैनल टोटली मैग्नेटिक आप निकाल सकते हो। टूल्स की जरूरत नहीं है और ये ऐसी निकलती नहीं है बाहर। इट्स अ प्रॉपर स्टडी मैग्नेट जिसकी वजह से वो गिर के टूटे ना, जो फ्रंट का पैनल है ग्लास वाला। नंबर 2, हार्ड ड्राइव सपोर्ट। वीडियो एडिटर्स, डेटा मैनेजर्स, एनालिस्ट, इन सबको बहुत डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोरेज डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके बैक पे एक पहले हमको एक श्राउड मिलता है, नॉट एक्जैक्टली श्राउड, एक पैनल मिलता है जहाँ पे यू हैव 4 स्लॉट्स। नाउ यू कैन प्लग इन 4 SATA SSDs और 2 SATA SSDs एंड 2 हार्ड ड्राइव्स। प्लस मेरे जो 3 रिवर्स ब्लेड फैंस हैं, इसके नीचे एक और ड्राइव है जहाँ पे मैं इसको प्लग इन कर सकता हूँ, एक और ड्राइव को। सो इन टोटल व्हाट आई गेट इज 3 3.5 mm की ड्राइव्स, 10-10 TB के लगाओ, 15-15 TB के लगाओ, एनी वेज यू वांट। प्लस आई पुट 2 SATA ड्राइव्स। और ये नॉर्मल तब आती है जब आप ऑलरेडी NVMe को फुलफिल कर चुके हो अपने मदरबोर्ड के ऊपर एंड देयर आर नो मोर स्लॉट्स, देन यू गो फॉर दोज ऑप्शंस। अब हम बात करेंगे फैन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। पहले आपको गिनाता हूँ। टॉप पे 3 फैंस हो गए, साइड पे नीचे और 3 फैंस हो गए। टोटल कितने फैंस हो गए? 9 फैंस। प्लस यू गेट अ रेयर फैन ऑल्सो। अब इस कैबिनेट में आउट ऑफ 10 यू गेट 4 फैंस। फैन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? आज के टाइम पे सबको पता है कि कंपोनेंट्स गर्म चलते हैं। इंटेल का पीछे हुआ सीन, दे वर रनिंग हॉट और जब लिमिटेशंस लगी तो दे गॉट नॉर्मल। बट स्टिल अगर आप एक हाई एंड बिल्ड कर रहे हो और आप 10,000 की कैबिनेट लगा रहे हो, ऑफ कोर्स आपका बिल्ड 1,30,000 40,000 से ऊपर का है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एयर फ्लो चाहिए, नेगेटिव फ्लो, पॉजिटिव फ्लो। ये सब एक अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको मैं। बट ये जो 3 फैंस हैं, ये रिवर्स ब्लेड है। इसका काम क्या है? ये हवा अंदर लेके आ रहे हैं कैबिनेट में। इसका एंड दीज आर 3 120 mm फैंस। ये वाला फैन जो है वो 140 mm का फैन है। ये एग्जॉस्ट पे काम कर रहा है, ये इनटेक्स पे काम कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द फैंस के ऑप्शंस क्या है हमारे पास? टॉप पे अगर आप एयर कूलर यूज कर रहे हो, आप 3 फैंस ऊपर भी लगा सकते हो, 3 फैंस आप नीचे भी लगा सकते हो। जनरली कई कैबिनेट्स में नीचे 3 फैंस लगे हुए आते हैं एंड दे आर नॉट रिवर्स ब्लेड फैंस। वो सबसे गलत कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि एक साइंस है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर जाके एक्सपैंड होती है। नीचे वाले फैंस मेरे अगर एग्जॉस्ट पे रहेंगे तो जो टेबल है, जो भी सरफेस है जिसके ऊपर मैंने PC रखा हुआ है, वो हवा नीचे बाउंस होकर वापस ऊपर आ जाएगी। सो जो सेंस बनती है वो ये बनती है कि आप नीचे रिवर्स ब्लेड फैंस लगाओ, या फिर आप पंखे उल्टे करके लगा लो जिससे वो इनटेक्स पे काम करें और नीचे से फ्रेश एयर अंदर PC के अंदर लेके आए। क्योंकि हॉट एयर ऑलरेडी टॉप पे रिवॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली मेरे को ऊपर भी एग्जॉस्ट देना है। अगर आप एक लिक्विड कूलर लगाते हो तो वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट पे है ही है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन एकदम सही हो जाती है। तो अगर आप फैंस को मैक्स आउट कर रहे हो, मेक श्योर कि नेगेटिव फ्लो नहीं बनता। सारे पंखे बाहर नहीं फेंक रहे हवा, सिर्फ एक फैन अंदर हवा लेके आएगा, उससे कुछ नहीं बनने वाला। सो यू हैव टू मेक इट यूजफुल, जो फैंस लगे हुए अंदर। अब बात करते हैं फ्लेक्स के बारे में। कई कैबिनेट्स की बॉडीज बहुत फ्लेक्स करती हैं। नेम करने का फायदा नहीं है। सस्ती वाली यार, जो चीपर ऑप्शंस हैं, चीप कैबिनेट नहीं होती बेसिकली। कई लोगों के लिए सिर्फ ढांचा होता है जिसमें आप सारा अपना कंपोनेंट्स लगाते हो। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप एक 1.5 लाख 2 लाख का बजट बना रहे हो PC का, इतना हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन PC बना रहे हो, तो व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर 5,000 की कैबिनेट? वो कैबिनेट का प्राइस जस्टिस नहीं करता आपके कंपोनेंट्स को। तो डेफिनेटली इफ यू हैव अ हायर बजट, गो फॉर अ बेटर कैबिनेट लाइक एंटेक की C8 आती है, C7 आती है। देयर आर लॉट ऑफ कैबिनेट्स, NZXT की आती है, लैंडली की आती है। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेडिएटर सपोर्ट। ये कस्टम लूप का है, बट इसके आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या क्या फिट इन हो सकता है। सबसे पहले सबसे ईजी, टॉप पे मेरा 360 mm का रेडिएटर आ जाएगा। दिस डजंट सपोर्ट 420 mm। साइड पे भी मेरे को यहाँ पे 360 mm का सपोर्ट आएगा। जैसे आप देख सकते हो वीडियो पे, जो थर्ड फैन है इसके नीचे एक ब्रैकेट है, स्क्रू से वो खोला जाएगा। उसको खोल लोगे तो नीचे आपको पूरी कैबिनेट का डेप्थ एक्सेस हो जाती है एंड देन यू कैन पुट इन योर 360 mm रेडिएटर। अब ये मत बोलना कि 360 mm का सपोर्ट लिखा हुआ है साइड पे और लगेगा नहीं, मत लगाना। पहले वो पैनल खोल लेना, फिर घुसाना अपने रेडिएटर को। साले तू बेस पे बड़े बंदे लगाते हैं, बट बेस पे कोई सेंस नहीं बनती रेडिएटर को लगाने की। डोंट पुट इट। बट हाँ, कस्टम लूप कर रहे हो, i9 यूज कर रहे हो, अल्ट्रा कोर 9 यूज कर रहे हो, Ryzen 9 यूज कर रहे हो, कस्टम लूप्स में कभी कभार लोग 2-2 रेडिएटर लगाते हो, तो आप नीचे भी रेडिएटर लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। नीचे लगता भी है तो आप नीचे भी रेडिएटर लगा सकते हो, टॉप पे भी लगा सकते हो, साइड पे भी लगा सकते हो। नीचे का कोई सेंस ही नहीं बनता तो मत लगाना प्लीज। साइड पे और टॉप पे 360 mm सपोर्ट आ जाता है। नाउ मदरबोर्ड कॉन्फ़िगरेशन सबसे इजी पॉइंट होता है ये। आप M ATX, ITX, फुल ATX, E ATX
लगा सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये क्यों कवर कर रहा हूँ, ये BTF मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के पीछे कनेक्टर्स हैं, ये वो मदरबोर्ड्स को सपोर्ट करता है, उसको जिसको हम बोलते हैं BTF मदरबोर्ड्स। पीछे से तारे लगेंगी तो फ्रंट पे एकदम सीमलेस, एकदम बिना तार का कनेक्शन, कोई तारे दिखेगी आपको पीसी बिल्ड के अंदर। दिस इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि जब मेरे सारे BTF के कंपोनेंट्स कम्स एट अ प्राइस, एट अ प्रीमियम प्राइस, यू शुड गेट अ कैबिनेट व्हिच इज अफोर्डेबल। तो ये 10,000 के ब्रैकेट में इट्स अ ग्रेट BTF कंपैटिबल कैबिनेट। बट ऑल्सो प्लीज नोट, अगर आप BTF कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो तो पीछे हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशंस भी चेंज होती हैं। अब आप सिर्फ 2 ड्राइव्स लगा सकते हो, 1 SATA ड्राइव 1 हार्ड ड्राइव। चारों स्लॉट्स आप यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि तारे जानी है वहां से और वो बहुत जैम पैक्ड हो जाएगा। दिस इज समथिंग आई रेकमेंड। करा नहीं है मैंने, बट आई सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस बाय अदर यूट्यूबर्स जिन्होंने इसमें बिल्ड्स करे हैं और ये मैंने चीज नोटिस करी, दे डिडंट मेंशन इट। बट अगर आप BTF बोर्ड या BTF ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो तो डोंट पुट ऑल द ड्राइव्स पीछे, वो बहुत जैम पैक्ड हो जाता है, ड्राइव्स आपके ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर कूलर्स। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ एयर कूलर्स। मैं जब भी कोई हाई एंड बिल्ड करता हूँ, मेरा फर्स्ट गो टू सजेशन इज नॉक्टुआ का NH-D15। सो उसमें उसकी क्लियरेंस बहुत अच्छी चाहिए होती है कैबिनेट के लिए। तो मेरे कैबिनेट का सपोर्ट है 180 mm। बहुत कैबिनेट्स नहीं करती हैं, काफ़ी बारी बिल्ड होने के बाद पता लगता है कि भाई शीशा तो बंद ही नहीं होने वाला, बट इसमें इट इज़ कवर्ड, प्रॉपर जगह मिलेगी आपको, क्योंकि जो नॉक्टुआ की लेंथ है ऑफ द एयर कूलर दैट इज 165 mm। यू स्टिल हैव अ स्पेस फॉर 15 mm एयर फ्लो के लिए। अगर वो चिपक भी जाए शीशे के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में आप एयर कूलर कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि नॉक्टुआ से ऊपर एयर कूलर कोई भी नहीं है। मैक्सिमम जो टार साइज वाले होते हैं वो 170 mm के होते हैं, बट स्टिल यू हैव अ 10 mm गैप। तो मोटा मोटा मैंने पूरी कैबिनेट कवर कर ली है। नीचे पावर सप्लाई के लिए दिस नथिंग स्पेशल टू टॉक अबाउट, यू कैन पुट एनी पावर सप्लाई। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स फॉर द पीसी बिल्ड, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, यू कैन गिव मी अ कॉल। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। Audio Jungle.